ये आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है प्रतीत। यार अब तो सेटअप भी ले लिया। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो। आई होप ये वीडियो बहुत लोग देखें और बत्रा ने जो स्टेटमेंट दिया है ना कि धोनी से बड़े टैलेंट मिल जाएंगे, मैं सिर्फ उनका रिएक्शन इसके घर के बाहर लोगों का देखना चाहता हूँ। अगर ऑलराउंडर की बात हो रही है तो इंडिया ओरिजिनल 3 डायमेंशनल क्रिकेटर विजय शंकर को इग्नोर नहीं कर सकता। विजय शंकर वो तीनों एरियाज में ठुक सकता है, उसको 3D इसलिए बोल रहे हैं। How was Chahal in your circuit? Like, was he as good a bowler as he is now? I think he was as good a बकचोद as he is now. ये तो गारंटी की बात है। फास्ट बॉलर्स के लिए ना शोएब अख्तर जैसी मेंटालिटी, जैसे वो अपने वीडियो में और दलेर बन तेज डाल, यही तो करना है। जिगरा होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। लड़ बैट्समैन से छोटी मार ऊपर डाल। यार तू आईपीएल देख रहा है क्या? भाई तो अवॉइड कर सकता है। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी आईपीएल पे ही चल रही है। भाई उनके जो एक्स क्रिकेटर्स का कुनबा है ना, सारे के सारे लगे पड़े हैं यूट्यूब पे आईपीएल पे ज्ञान पेलने में। और धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए, कोहली को आरसीबी कैप्टनसी से हटा देना चाहिए। मुझे लग रहा है आईपीएल यहाँ नहीं उनके वहां हो रहा है। तो सब ज्ञान पेल रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा पेलना चाहिए नहीं? हाँ पेलना चाहिए, लेकिन स्टोरीज के साथ, क्योंकि बाबू स्टोरीज इंपॉर्टेंट है। So we have two guests today. One of them is Rishabh. He's the captain of one of the popular corporate cricket team in Delhi. क्रिकेट खेलना इनका भी बहुत सपना था प्रोफेशनली, जैसा कि आप इनके पीछे लाइन ऑफ बैट्स से देख ही सकते हैं। बट वो सपना सपना ही रह गया और आजकल ये बिग 4 के चक्कर लगाते हैं। द अदर वन इज अभिषेक बत्रा. He has been a professional cricketer in Haryana and also in Delhi. And of course, like we'll bring a lot of cricketing stories today. So welcome to the Dip and Ponder podcast, guys. So यार to start the podcast, सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई कोई मसालेदार स्टोरी बताओ कि what is your first memory of cricket? Like tell us a personal story. When I talk about cricket, what's the first thing that comes in your mind? So I think Prab, I think we have watched playing or watching cricket on TV. But यार सबसे बड़ी स्टोरी क्या हो सकती है जब तुम जिसको टीवी में देखते हो वो तुम्हारे सामने एक ग्राउंड में बैठ के खेल रहे हो और तुम बस यू आर फ्रीज्ड, लाइक मैं क्या करूं? I'm like, okay, is this for real? ये पानी और जूते लेके जाता था इसलिए ये करता था यार कुछ भी किया हो फॉर दैट मैटर, बट इतने यंग एज में अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए किसी भी यंगस्टर को, आई थिंक दैट्स द वे टू गो. एंड मुझे सिर्फ मौका नहीं मिला. कौन प्लेयर? आई थिंक सो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल. इट वाज अ पेप्सी इवेंट इफ आई रिमेंबर करेक्टली. तो उसमें वीरू, गौती, विराट, even Srishant and other stars of Indian cricket who are not that known but still were there. And I had the chance to even speak to Viru for 2 to 3 minutes. Nice. He was having his lunch. तो खाना खा रहा था. वो बहुत देसी बंदा है. वो बैठ के ऐसे बात करता है जैसे लिटरली कोई जाट या गुज्जर बात कर रहा होता है. हम बैठे, वो जाट ही है ब्रो, मतलब जनरल बिल्कुल legit. And अच्छा ये लगा. What did you ask him? खाना अच्छा है कि नहीं? एक्चुअली कुछ नहीं, मैं तो उनके बोला कि सर इट इज ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को हम लाइव देख सके खेलने के लिए. तो आई थिंक वो मेरा डिस्ट्रिक्ट का कैंप चल रहा था एंड वी वर ऑल कॉल्ड टू प्ले एंड पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट. सो मेरा वो फर्स्ट मेमोरी था, बट आई थिंक उस मेमोरी से इट स्पार्क दैट लाइट इन मी दैट आई वांट टू गो फर्दर. सो आई वुड रियली कमेंट ऑन दैट पार्ट एंड दैट इज वन मेमोरी आई रिकलेक्ट एंड वांटेड टू शेयर हियर. नाइस भावुक कर दिया. So I think बत्रा ने क्वेश्चन जरूर पूछा होगा सहवाग से, अरे भाई घना खेल लाग रहा है तू तो. But यार to talk about my earliest memories, actually one of my uncles was Bihar Ranji team captain. तो उनके साथ मैं जाता था उनके मैचेस देखने. So that was somewhere it ignited a spark in me. But जैसे कि कहते हैं जितने भी बचपन के क्रिकेटर्स, एस्ट्रोनॉट्स आजकल नौकरी कर रहे हैं 9 to 5. सो मेरा भी सपना वैसा ही रह गया. अब मैं बैट कलेक्ट करता हूँ, लोगों को बस यही दिखाता हूँ. एंड
to be frank, I played my share in school and college. And बत्रा के साथ मैं खेला तो नहीं, but मैं अकेडमी के बाहर जाके ऐसे नेट पे खड़े होके देखता था प्लेयर्स को प्रैक्टिस करते हुए. फिर थोड़े टाइम को कहते थे इसको दूर करो, kind of. So yeah, those were my initial memories. But over the years, I think I have started to follow my passion once I've started working now. Nice, nice. और ये Nice. बिहार का mention is not because of the elections, to be clear. Yeah, to be clear, we are not supporting any party. Yeah. नहीं, मेरी ऐसी Nice, कोई nice. क्रिकेटिंग मेमोरीज नहीं है. मैं प्रोफेशनली नहीं खेला, गली में खेला हूँ. स्ट्रेट छक्के मारे हैं, प्लास्टिक की बॉल से सीम करने की कोशिश करते थे. Nice. So yeah, कोई फैंसी सुपरस्टार से नहीं मिला. मैं आईपीएल देखने गया हूँ 2 बार, if that counts. For me, na, like back in those days, I was a batsman, and please don't laugh. क्योंकि ये लोग मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं, and that's why. So back in those days, I was a batsman. So मेरी earliest memory is like playing for Sonnet. I mean, people who यार ये आके दिखा यार. I know. So for people who don't know, Sonnet is one of the most popular clubs in Delhi, and I didn't play a lot over there. I played only 1 or 2 matches. I was a batsman over there. My first match, I scored like 48, and वहाँ तारिक सिन्हा था. Tariq Sinha is the coach for I think a lot of Delhi popular players. So he told me कि अगर तू 50 बनाएगा ना तो मैं तेरे को एक किट बैग देगा. ठीक है भाई, मैं आउट हुआ 49. कैसे हुआ? रन आउट. उसके बाद क्या था, तारिक सिन्हा आया, कहता तू खेलता तो बढ़िया, फिटनेस सुधार थोड़ी. ठीक है. तो या उसके बाद by the way, in that मेरे को भी 3 साल I was with Sonet and I was playing professionally in their main team. So वहाँ पर again there are a lot of stories to share about Sonet also. And किसी ने वालिया का नाम लिया था सोनेट में? ब्रो मैं सिर्फ वालिया का खेला था. सुन तो सही, मैं सिर्फ 2 मैच खेला था और वो भी मेन क्लब के मैचेस नहीं थे. उसके बाद मेरा इंटरेस्ट हॉकी में चला गया था, तो आई स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी. स्कूल की बात कर रहा है क्या तू? हॉकी तो स्कूल में. हाँ ये स्कूल की बात कर रहा हूँ. I was very very young, so that's what I'm saying in my previous life. उसके बाद की यार मेमोरी, उसके बाद मैंने क्रिकेट छोड़ दिया था एंड क्रिकेट मैंने चालू किया अपने MBA के टाइम पे, एंड बत्रा वाज आल्सो देयर. Somehow ऐसे एड्रेनलिन रश था, so I became a fast bowler and pretty good one at that, and these guys would know. But अपने यहाँ पे एक टूर्नामेंट होता था, ठीक है भाई, छोटी छोटी पिच, स्ट्रेट. और भाई मैं मेन बॉलर कैप्टन, मैं आ रहा हूँ बॉल कराने, इसके सर ये बत्रा के सर पे बॉल मार रहा हूँ. और ये भाई वहां का चैंपियन था यार. ये इस आदमी ने 10 ओवर में 144 बनाए थे. 10 ओवर के मैच में इसके इकलौते 144, और इसके सर पे मारो, इतनी छोटी बाउंड्री, कट करके. बट मतलब like credit where credit is due, like he was single-handedly the biggest star of that tournament and deserved to be the best. जो पीछे ट्रॉफीज पड़ी हैं उसी के क्या भाई? ये तो आज की है, ये आज की है. अच्छा, इसके घर में 2 कैबिनेट हैं. ओहो. अगर टाइम बचेगा तो बताना, हम भी अपना ट्रॉफी कैबिनेट दिखाएंगे सब. वालिया छोटी वाली दिखाएगा. तो आई एम श्योर हम सारे बड़े हुए हैं देख के, तेंदुलकर, लक्ष्मण, द्रविड़, गांगुली, राइट? बिग 4 players, right? And I still don't know a lot about their personal life. And you compare it to Kohli, Pandya and Chahal जो TikTok videos बनाता है. I think काफी बदल गया है नहीं? अब जैसे players represent करते हैं खुद को. मेरे हिसाब से तो यार जिस तरह से हमारा डिजिटल स्पेस मूव हुआ है ना, वो अब इतना रीचेबल हो गया है कि सबकी लाइफ ज्यादा दिखती है, इवन दो ये एग्जिस्ट तब भी करती थी, बट ये कभी कोई दिखा नहीं पाता था इतना. तो आई थिंक एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है. बट आई थिंक मेरे को जितना एक मेजर डिफरेंस लगता है फ्रॉम गाइस टुडे टू द टीम एट दैट पॉइंट इज दैट उस टाइम में दोज वर मेन ऑफ सब्सटेंस. उनकी डेडिकेशन, इस तरह वो अपने आप को क्रिएट करते थे, अपना एक ऑरा रखते थे. आई थिंक वो just didn't want to break any kind of discipline in any manner. So I think वो qualities हम आज के generation में उतना नहीं देख पाते. We see it in bits and pieces, but I think maybe Rishabh or Prabhjeet can add on to it. Where is the difference majorly today? तो मेरा थोड़ा सा इससे स्लाइड व्यू है. By the way, वालिया तुझे ये बताना चाहिए था कि बत्रा का आजकल कैप्टन कौन है. ये तो कैप्टन बन लिए सबके, ये किसके अंडर खेल रहे हैं आजकल? देखो, बत्रा का कैप्टन आजकल ऋषभ है,
लेकिन आजकल ऐसा हो गया, स्पेशलिटी पोजीशंस मैटर करती हैं। आजकल एडमिनिस्ट्रेटर कैप्टन बन रहे या हैं। जरूरी नहीं टैलेंट बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और वो एडमिनिस्ट्रेटर कैप्टन भी वालिया को बैट्समैन नहीं समझ रहे, पॉइंट ये नोट करने वाली बात है। चलो, एज लॉन्ग एज आई एम द Anyway. मेन बॉलर इट्स फाइन। ग्रेट। सो मेरा थोड़ा सा व्यू इसमें हटके है कि आई एग्री दैट जो हमारे पहले प्लेयर्स थे, तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़, जिनको हम देख के बड़े हुए, they were really gentlemen of the field, on the field, right? Yeah. And उनकी ऑफ फील्ड लाइफ हमें पता नहीं था, right? बट जैसा कि बत्रा सेड कि डिजिटल लाइफ अब इतनी ज्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है दैट इवन एज ऑडियंसेस वी वांट टू नो ऑफ द फील्ड उनके साथ क्या चल रहा है। एंड हैविंग सेड दैट आई वुड से कि अभी भी सोशल मीडिया पे सब मदर टेरेसा ही है, किसी को उनकी लाइफ का वो स्पाइस नहीं मिल रहा है, कौन क्या कर रहा है असली में। Well, PR agencies are doing a good job. Pandya gave a nice, I don't know, insight into people, I but need to get used to changing diapers rather than missing parties. yeah. No, so that's what. But as far as grit and determination is concerned, I think आज के players में वो एक ज्यादा जज्बा लेके, इन द सेंस पहले था कि कंट्री के लिए खेलना है, दैट वाज द प्राइम मोस्ट, बट अभी कंट्री के लिए खेलना है, बट अलोंगसाइड यू जस्ट कैन नॉट बी अ पार्टिसिपेंट इन ओनली बैटिंग और बॉलिंग। तुम्हें अपनी फील्डिंग भी टॉप नॉच रखनी है, तुम्हें फिटनेस अपनी टॉप नॉच रखनी है, उसके लिए तुम्हें डाइटरी चेंजेस, जो फिटनेस रेजीम तुम करते हो, दैट्स वेरी इफेक्टिव। सो मेरे ख्याल से क्रिकेट ओवरऑल चेंज हुआ है, जिसकी वजह से पैशन का जो होता था कि कंट्री के लिए डेडिकेशन, इट हैज स्प्रेड टू अ लॉट ऑफ अदर स्फीयर्स आल्सो। राइट। तो मेरे हिसाब से मेहनत ज्यादा है पिछली बारी, पहले से ज्यादा। आई थिंक 90s के प्लेयर जितने करते थे उससे ज्यादा मेहनत आज के टाइम पे, ठीक है। द ओनली थिंग दैट माइट हैव चेंज्ड इज, पहले सब्सटेंस था, राइट, आजकल पर्सनालिटी है, देयर इज दिस कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। और ये सिर्फ प्लेयर्स की नहीं है, ये ऑडियंस की भी है। आजकल, पहले ऑडियंस चाहती थी क्रिकेट देखना, आज ऑडियंस क्रिकेट को बेसलाइन समझती है और वो ये देखना चाहते हैं कि तुम क्रिकेट के अलावा क्या कर रहे हो। दैट इज व्हाई व्हेन लाइक इवन प्लेयर्स आर पोस्टिंग, क्या कहते हैं, फिटनेस वीडियोस, दे posting pics with their partners, they're posting, a Warner TikTok बनाता फिरता है। Oh yeah, man. शीला की जवानी पे नाच रहा है। Yeah. And everyone knows that, right? So that tells you कि how much people value these things off the field activities than, you know, on the field activities. What about those shows, What the Duck and Breakfast with Champions, right? वो भी तो आजकल Yeah. Breakfast with Champions. Yeah. So यार, हमने बात कर ली 90s के सुपरस्टार क्रिकेटर्स की, हमने बात कर ली कि आजकल के क्रिकेटर क्या कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर, यू नो, व्हाट आर आवर फ्यूचर सुपरस्टार्स, उनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सो भाई, आजकल मैं कह रहा हूँ, इंडिया वालों को तो छोड़ो, ये पूरा पाकिस्तान का क्रिकेटर्स के जो एक्स क्रिकेटर्स का कुनबा है, उनका एक ही टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है कि भाई धोनी जा रहा है, धोनी की जगह कौन आएगा। आई डोंट नो, अपने में तो इंटरेस्ट नहीं है, इधर के धोनी में ज्यादा है। तो भाई, टेल मी वन थिंग, who's gonna replace धोनी? So पाकिस्तान तो छोड़ो, इंडिया के भी 130 करोड़ जनता को यही टेंशन लगी हुई है कि धोनी कब जाएगा और धोनी की जगह आएगा कौन। अभी तो खैर आईपीएल खेल रहा है, भाई ने रिटायरमेंट ले ली, बहुत ही दुखद मोमेंट था, बट आई थिंक वी हैव सम रियली गुड रिप्लेसमेंट्स इन प्लेस। सी, पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा भाई, कोई धोनी नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर 5-6 पे रह के 10,000 रन मारना, उसके बाद एक ब्रिलियंट कैप्टन होना, डीआरएस सिस्टम को धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जा रहा है, मतलब बंदा बाद में डीआरएस लेगा, वो डीआरएस पहले ले लेता है किसी और के लिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें करते हुए एकदम कूल रखना, सारी ट्रॉफीज जितना, जितनी भी तुम नेम कर सकते हो वर्ल्ड में, आई मीन दिस इज रियली इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन। वन ऑफ द, I mean, after Tendulkar, Gavaskar, Kapil Dev, he's among the top legends. Having said that, अगर as a wicket keeper batsman देखो तो तुम्हारे पास proper wicket keeper batsman में आते हैं आजकल ऋषभ पंत, संजू सैमसन। विकेट कीपिंग ढीली है इसकी, पंत की, ये तो देखा है। पंत का बहुत कुछ ढीला है, बट हम शरीर ढीला है भाई का। भाई को ये टूर्नामेंट था आईपीएल में जिसमें डिसाइड होना था संजू सैमसन होगा या ये अपना पंत होगा। वो मोटा हो क्या है यार,
तू मोटा तुमने कैसे हो पंत की सकता है? तो कैसे हो सकता बिरयानी। है? तो इंडिया का तो धोनी को रिप्लेसमेंट करने वाला है, तो मोटा होके कैसे आ सकता है? Yeah. लॉकडाउन का अच्छा फायदा उठाया फायदा उठाया भाई ने कहा मैच तो होने ही नहीं है, खाने में। बीसीसीआई ने कहा ऐसे कैसे हम वर्ल्ड कप शिफ्ट कर देंगे आईपीएल के लिए, कोई टेंशन नहीं है। सैमसन So, की कीपिंग anyway, कैसी है? सैमसंग इज गुड बिहाइंड द विकेट्स एक्चुअली, अच्छी करता है। आई मीन देयर आर सर्टेन Yeah, I एरर्स जो think कि वो Samsung- इंटरनेशनल मैच को देख के ही करेगा। बट आई थिंक उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप स्टिल एज ऑफ नाउ, बिकॉज़ हमने इतना देखा नहीं है अभी तक सैमसंग को। वी हैव सीन हिम इन बिट्स एंड पीसेस बिहाइंड द विकेट आल्सो एंड इन बैटिंग। अभी तक एक पिक्चर सामने नहीं आ पाई है, सो मैं उसके ऊपर जजमेंट नहीं लेना चाहूंगा। हमने आईपीएल में बहुत देख लिया उसको, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ द विकेट्स, ठीक है। Yeah. बहुत क्लासी प्लेयर है, अमेजिंग प्लेयर है, बट ऐसे नहीं चल सकता कि आप एक दिन ऐसे लाइक वो 10,000 की लड़ी की तरह फट जाओ और अगले दिन सुतली बम की तरह वापस आओ। वो भी मतलब सुतली there बम is तो no पूरा जला ही consistent. नहीं। हाँ। जल रहा है और नहीं जला। नहीं स्पार्क चल- अच्छे आते हैं, स्पार्क्स बीच बीच में आते रहेंगे आपको, Yeah. यू विल नो कि भाई जिंदा है बंदा, बट कब फटेगा पूरा अभी तक किसी को नहीं पता। What about नहीं तो Saha? उस- They want him for the test team, na? I think he's out of the system now, more or less. वो धोनी के शेड में रहा, धोनी के शेड में ही रहेगा, एक तो वो चला गया। साहा को बहुत चांसेस मिल गए हैं। अब आई थिंक इट्स टाइम फॉर चेंज इन टेस्ट क्रिकेट Yeah. आल्सो। किसी और को एक अपॉर्चुनिटी तो देनी बनती है देखो। But do you think India को और- एक कीपर मिल सकता है तीनों फॉर्मेट के लिए? I highly doubt so, क्योंकि अगर आप T20 देखो तो केएल राहुल बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, Right. Right. यू नो, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है, 20 ओवर ही कीपिंग करनी है, राइट, एंड मोस्ट ऑफ द बॉल्स आर विकेट टू विकेट, तो आपको उतना चांस नहीं है, यू कैन एक्चुअली स्लैक ऑन इट एंड स्ट्रेंथन योर बैटिंग। Right. बट आपको 50 ओवर्स और टेस्ट, आई थिंक ये दोनों फॉर्मेट में एक कीपर आप ला सकते हो जो कि प्रॉपर कीपर है, नॉट अ पार्ट टाइम कीपर काइंड ऑफ। Right. आईपीएल I में अभी agree. तक वो व्यू नहीं मिला इतना कि हमने सारे देखे। हमने ईशान किशन को देखा है कीपिंग करते हुए, सैमसन इज देयर, पंत इज बीन गिवन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज नाउ। तो जो मेजर इंडियन क्रिकेटिंग ग्रुप, इंडियन कीपिंग ग्रुप जो है सारा, उसमें आई थिंक कोई भी बड़े फॉर्मेट के लिए सूटेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। सो एवरीवन हैज टू वर्क मोर। अभी सब में पोटेंशियल है, बट अभी तक किसी ने भी उतना राइज नहीं करा उस ओकेजन पे कि दैट दे डिजर्व स्पॉट इन द बिगर फॉर्मेट्स। Right. I think Rishabh hit the nail on its head. 20 overs, and even I would go ahead to say even in white ball cricket, like including 50 overs, I think KL Rahul is India's best bet in terms of batting. He's class above all the other options. Right. Saha could be the test match वाला option, but tell me something, guys. Do you think कि आजकल स्पेशली इंडिया में विकेट कीपर बनने के लिए थोड़ा सा ना पर्सनैलिटी भी चाहिए? आई डोंट नो व्हाई, स्पेशली इफ यू आर रिप्लेसिंग धोनी। सब दुनिया इतनी एक्साइटेड हो जाती है, पंत के बारे में बात करते हो, सैमसंग के बारे में बात करते हो, कभी साहा को लेके किसी को खुश होते हैं या एक्साइटेड होते हो देखा? जबकि उसकी कीपिंग इन सबसे बहुत बढ़िया, Right. लेकिन कोई एक्साइटेड नहीं है उसको लेके। अगर तुम पर्सनालिटी की बात कर रहे हो ना, तो आई थिंक फिर नैन मोंगिया इज द बेस्ट बेट। बंदा उसमें क्या उसमें सुनो यार वो करता क्या सिलेक्टर था वो? कौन है? सिलेक्टर कौन है यार? अभी वो कौन गया है यार? वो किरण मोरे था वो पहले तो। किरण मोरे। नहीं, अभी सिलेक्टर कौन था? अभी वो MS के प्रसाद, MS के तीन टेस्ट मैच खेला, वो सिलेक्टर है। Yeah. बट एनीवे, नैन मोंगिया का क्या था भाई, बैट्समैन ने पॉइंट की तरफ मारा, बैट्समैन दौड़ा, उस फील्डर है भी नहीं, उसने चला मार 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 मार, बैट्समैन वापस आ गया फट के। उसकी पर्सनालिटी ये होती है। Pant was very entertaining in Australia wicket के पीछे यार. He became a thing of his own, right? उसका और पेन का जो होता था. टिम पेन के साथ तो इतने सही बैटल था यार वो, इट वाज फन। और स्टंप माइक पे सब सुन रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं सब पूरे सुन उसके। रहा है। हाँ। आई डोंट नो, जब मैं पंत को देखता हूँ मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आती है कि भाई ले आए हैं जबरदस्ती, क्या बोल दिया है मुझे, क्या करने को बोल दिया, ढीला ढीला लगती नहीं, एक कैसा लगता है कि नहीं 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 यार, मजा नहीं, मजा नहीं आ रहा, यार। मुझे नहीं हिलना, जबरदस्ती बिठा दिया। उसके पास भी सलमान खान या कटरीना कैफ की तरह एक ही एक्सप्रेशन है, छक्का मारे तो आउट हुए। मैं भाई कुछ तो दुख सुख कुछ दिखा ले।
well actually धोनी से बेटर टैलेंट बहुत मिल जाएंगे, हजारों टैलेंट है, बट आई थिंक उसके जैसा प्रेजेंस ऑफ माइंड, Mind, yeah. कामनेस इन द हेड, वो यार इररिप्लेसेबल है। आई थिंक लॉन्ग टाइम तक I इंडिया को ऐसा रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता। I hope ये वीडियो बहुत लोग देखें और बत्रा ने जो ये स्टेटमेंट दिया है ना कि धोनी से बड़े टैलेंट मिल जाएंगे, मैं सिर्फ उनका रिएक्शन इसके घर के बाहर लोगों का देखना चाहता हूँ। Objectively अच्छा, बोलना ये- था भाई, कोई नहीं, allowed है। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है देखो, एंड आई फील कि उसमें कभी टैलेंट नहीं था, उसने अपने आप को बनाया है। Well done, putting your case forward, great. I think Yeah. टैलेंट था, टेक्निकलिटी नहीं थी। टैलेंट था और परसेवरेंस तो हाँ, थी, तभी इतनी Yes. आगे बढ़ पॉइंट गया। वाज कि क्रिकेटिंग ब्रेन है हाँ। उसके पास, व्हिच इज द हाँ। बिगेस्ट एसेट, जो रिप्लेस नहीं कर सकते आप। बस See, I agree with the technical part, क्योंकि अगर तुम वैसे स्टीव स्मिथ को देखो तो आई मीन कोई उसको टेक्निकली साउंड बैट्समैन तो नहीं बोल सकता, बट ही हैज अ टेक्निक ऑफ हिज ओन, राइट? राइट, उसको देख के लगता जिससे नहीं वो- कि रन मारेगा। वो पता भी नहीं चलता वो क्रिकेट खेलने आया है, हॉकी खेल रहा है, गोल्फ खेल रहा है, क्या तीनों में से क्या खेलने वाला है अभी यहाँ पे। Yeah, yeah. तो या टेक्निकलिटी नहीं थी समथिंग, बट क्योंकि अगर स्किल नहीं होता तो इतने साल तक एट द टॉप ऑफ द इंडियन क्रिकेट एंड अक्रॉस वर्ल्ड परफॉर्म करना मुश्किल था। तो बात का सार ये है, व्हाइट बॉल क्रिकेट, केएल राहुल, और टेस्ट मैच क्रिकेट कुछ पता नहीं, हो सकता है केएल राहुल भी आ जाए, बट अभी के लिए तो आई थिंक इंडिया इज हाई ऑन पंत करेक्ट। टेस्ट मैच के लिए। या तो ये थी धोनी की रिप्लेसमेंट की बात। अब देखो, सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोहली हो रहा है 33-34 का, ठीक है। दुनिया को लगता है भाई बहुत फिट है, जो कि है ही है, बट चल 32, दुनिया को लगता है बहुत 32। fit है। यार बेबी उसकी है अनुष्का, ठीक है। आई डोंट थिंक ही इज प्लेइंग फॉर लॉन्ग, आई डोंट थिंक ही इज discuss प्लेइंग टिल अनुष्का wouldn't like that वालिया। तेरे को हम डिस्कशन Instagram किस पे post कर आने रहे हैं? वाला मुझे तेरे को। No, I'm moving. I mean, why wouldn't? In any case, I think he has also said कि he, like what he has said is कि as soon as I start feeling that I'm not at my best, I'll retire. And he's very like vocal about it. और कितना क्रिकेट चलता है होता है आजकल नहीं जयसूर्य की तरह 40 की तरह खेल रहे हैं, ठीक है। I personally feel 37-38 में निकल जाएगा वो, एंड उसमें सिर्फ 4-5 साल बचे हैं, जो कि ज्यादा नहीं होते। So henceforth my question, धोनी की बात हो गई है, who's the next कोहली? Who's India's next biggest superstar in cricket? I honestly like Shah a lot. I think उसकी stroke making, उसका style of play is pretty good. Potential है लौंडे में। पृथ्वी शॉ। Yeah, I like him. नहीं बस So- पर मेरे को उसमें पोटेंशियल से ज्यादा आई थिंक अभी नॉट, ही डजंट सीम दैट वो इतना आगे जाएगा, बिकॉज जितना अपॉर्चुनिटी उसको मिला है उसने बहुत नेगेटिव्स दिखा दी है अपने गेम के और अपनी पर्सनालिटी के भी इन सब सर्टेन ओकेजंस व्हिच वी हैव सीन। भाई सो आई थिंक मी- वो मीम देखी कल वाली? मीम देखी किसी ने उसकी? 0 पे आउट हो गया और ड्रेसिंग रूम में ना कोने में बैठ के खाना पेल रहा, बिरयानी खा रहा था, खाना खा रहा था। बिरयानी खा रहा था और थोड़ा सा प्लम्प हो गया है, और वो कैप्चर हो गया लाइव टीवी में। भाई फैल गई। ठीक I है, think ये capture तो वही तो बात काफी होगी, कुछ- खाना ना खाए। चलो Captain तो शॉ को काफी रिजेक्ट कुछ हो कर गया दिया, है। और कौन है फिर? सो नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप शॉ को रिजेक्ट नहीं करूंगा, बट आई थिंक आउट एंड आउट आज की डेट में अगर कोई नेक्स्ट इंडियन स्टार दिख रहा है, एंड नॉट ओनली बिकॉज की लोग बैक कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ हिज क्रेडेंशियल्स, हिज प्लेइंग स्टाइल, हिज एंड द बिगेस्ट थिंग, द कामनेस ऑफ हेड, मेरे ख्याल से शुभमन गिल है। Yeah. वो इंडिया ए की कैप्टनसी भी कर चुका है, राइट? इन अंडर 19 में ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर फॉर इंडिया। प्लस जिस तरह से केकेआर जैसी फ्रेंचाइजी ने उसको ओपनिंग का मौका दिया है, ही इज नॉट समवन जो आके तुम्हें धड़ाधड़ मारेगा, व्हिच इज समथिंग व्हाट पृथ्वी शॉ रिलाइज ऑन। वो पूरी इनिंग्स बिल्ड करता है, ही नोज हाउ टू एक्सेलरेट। आजकल भाई थोड़ा डाउन पे है, गालियां सुन रहा है, बट फिर भी इफ नर्चर्ड वेल, he could very well be the next He's a superstar solid of Indian batsman. cricket. Yeah. Yes, agreed. He's in Absolutely. between Tendulkar and Dravid, मुझे लगता है। Big comparison, mean, but time बहुत बड़ी बात I हो mean, गई। Between ये I'm बहुत saying बड़ी बात हो गई। potential wise बोल रहा हूँ मैं। He can defend that well and make strokes as well. आई थिंक अभी नहीं, इज टू यंग। अभी उसका अच्छी चीज ये है कि उसको स्टार्टिंग से लीडरशिप रोल्स बहुत दिए जा रहे हैं। हर प्लेयर को 1 से 2 साल दिए जाते हैं उसकी प्रोग्रेस Yeah. देखने के लिए। Yeah. अगर आप उसमें थ्रो कर देते हो, देन नो वन विल एवर रिमेंबर यू, एंड इट्स द हार्श रियलिटी, बट इट्स ट्रू।
ये दिल की बात कर रहे हैं। I think दिल की बात नहीं तो I've been closer to True these story, topics guys. तो True ज्यादा पता story. हो जाता है. True story, guys. So And but I I think आजकल एक और भी आ रहा है, अगर किसी ने IPL ध्यान से देख रहा हो, I think पद्दिकल. you will say हाँ. exactly. I was gonna say this. ये कहाँ से आया But पर्टिकल? मैं तो I अभी सुन रहा हूँ. so I'll tell you. मतलब before Particle, Shaw, I don't think he's India's next biggest superstar. He has a lot of technical holes. सहवाग में भी थे, इन स्विंग नहीं खेल पाता था, लेकिन फॉर समवन हु इज एन ओपनर आई थिंक शॉ हैज इश्यूज टू वर्क ऑन. सेकेंडली आई अग्री, शुभमन गिल इज द मैन एंड सरप्राइजिंगली काफी सारे उसके शॉट्स रिजेंबल कोहली अ लॉट. Cover drive. बहुत कम कवर ड्राइव एंड बहुत कम वो बॉल अगर शरीर के पास में और उसका जो हुक होता है और Jab. काफी सिमिलर. हाँ, जैब, एग्जैक्टली, जैब इज वेरी सिमिलर टू कोहली. सो आई थिंक शुभमन गिल इज द गाय एंड ही इज लाइक कोहली कि वो टिक सकता है और जब मारने वाली बारी है तो मार भी सकता है कोहली की तरह. Right. बट आई वांटेड टू से पार्टिकल, जो ऋषभ ने ऑलरेडी बोल दिया. आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय दैट गाय यार. मतलब क्या कामनेस है, क्या डिमीनर है. ही डजंट फील लाइक ही हैज नर्व्स फॉर द बिग ओकेजन. पहला आईपीएल स्टार्ट ही उसके मैच से हुई थी एंड आई वाज लाइक really impressed with that guy. I just love to see left-handed batsmen play, man. तो अगर Yeah. चल जाए तो अच्छा इतने है. इतने ग्रेसफुल लगते हैं कभी-कभी, मैं क्या बताऊं. So Indian team में जाने का And- typical हाँ. route क्या होता है? Like usually, like if you know somebody. बतरा बताएंगे भाई. बतरा बताएंगे एक लेवल तक कैसे उसका तो- पहुंचते हैं, उसके आगे नहीं तो उनको भी नहीं उसका पता. बतरा एक बात पहले ये आंसर करने से पहले ये बता, किन किन क्रिकेटरों के साथ खेला है तू एक्चुअली ये नहीं वीरू के साथ 3 मिनट बात कर ली, खेला किनके साथ? नहीं तो मैं बता देता हूँ. तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे टीममेट्स, उसमें आज की डेट में 2 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं. युजवेंद्र चहल, हम लोग 3 साल साथ खेले हैं डिस्ट्रिक्ट. देन आई प्लेड विद जयंत यादव, जिसने इंडिया टेस्ट मैच में डेब्यू किया था पीछे, बट नाउ इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेगुलर सेटअप. And नाम सुना है. I don't know. जयंत यादव. Okay. And then at Sonat, I've played with आशीष नेहरा. तो वो प्रीमियम पेस बॉलर होता था उस टाइम पे एकेडमी का. एंड नैना की comeback is legendary, man. I know. नेहरा की स्टोरीज लेजेंडरी है, उस बंदे की बातें लेजेंडरी है, उसको कोई कंपैरिजन ही नहीं है. तो उसके बाद हाँ, और बताओ. ऋषभ आता था प्रैक्टिस के लिए. आई हैव नॉट प्लेड विद हिम अ लॉट ऑफ मैचेस, बट वो पंत. सोनेट प्रैक्टिस के लिए बहुत आता था. या पंत बहुत आता था प्रैक्टिस के लिए. एंड देन शिखर हैड कम अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज वो सोनेट में पहले प्रैक्टिस करता था. नॉट प्लेड विद देम दैट मच ऑन अ मैच स्केल, बट मेजरली विद दिस 3-4 प्लेयर्स आई हैव प्लेड अ लॉट एंड आई हैव नोन देम पर्सनली. 2-3 साल के अच्छी जान पहचान है इनके साथ मेरी. अच्छा. So I think How was Chahal in your circuit? Like, was he as good a bowler as he is now? I think he was as good a बकचोद as he is now. ये तो गारंटी की बात है. So वो तब भी ऐसा ही था, और वो ग्राउंड पे आता था तो आकर आप बस कुछ नहीं कर रहा होगा तब भी आपको हंसी आ जाती थी. तो वो बंदे का कैरेक्टर हमेशा जॉली गुड था. एंड उसको देख के भी हंसी आ जाती है. बिल्कुल आ जाती है. अरे वो जैसे अब वो ये अब ही इज अ लिटिल थिन, सो ऑब्वियसली वो आता था तो वो स्टैंड आउट करता था पूरे क्राउड में. Yeah. तो वो एक हमेशा फैक्टर था. बट उसकी बॉलिंग में जो कंट्रोल था, इट इज द सेम. मतलब वो अगर उसको बोलो सिक्के पे डालना है तो वो सिक्के पे तब भी बॉल डाल देता था. उसको स्पिन वेरिएशन, स्पीड वेरिएशन, उसके बेसिकली हम कहते हैं ना कि यार मारने से डर नहीं लगता एक बॉलर को. तो वो छक्का खाएगा तो वो अगली बॉल और स्लो डाल देगा कि यार तू मुझे मार फिर से, देखूं जरा एक बार में. एंड वो ही क्वालिटी है जो इसको इतने आगे तक लेके गई है. तो डिफाइनिंग फैक्टर क्या होता है टू मेक इट टू द इंडियन टीम? ऐसे इज इट लक या यार अब ये तो तुमने ना मेरी पिन पॉइंट पे हाथ रख दिया बहुत ज्यादा. इसके बारे में कोई ज्यादा बात करने इसके नहीं लिए एक एपिसोड और लगेगा. But to cut it short, it's good to have people in your back who have decent contacts. So to cut it short, that is true. But टैलेंट होना चाहिए. आप टैलेंट के बिना ना रणजी ट्रॉफी के आगे नहीं खेल सकते. वो भी आपको मिल जाएगा मौका, बट अगर टैलेंट है then you can make it to the end of the world with good backing. Not even backing, but people there to support you and who are influential or have a saying in the system. हर किसी के लिए नहीं होती, जिसके लिए होती है. So mild nepotism. Mild nepotism. अच्छा, तो भाई अब हुई थी ये बात अगले कोहली की.
अब करते हैं बात भाई ऑलराउंडरों की, चुप्पी मैं देख रहा हूँ भाई आजकल आईपीएल में और इवन वर्ल्ड क्रिकेट में भी ऑलराउंडरों का दबदबा है भाई। बैटिंग भी हो रही है, बॉलिंग भी हो रही है। सुन लो वैसे तुम लोग, ऑलराउंडरों का दबदबा है तो प्लीज बैटिंग ऑलराउंडर्स को बैटिंग आती है उन वाले। ब्रो मौका। सो आई थिंक ऑलराउंडर का अब रोल थोड़ा अलग होता जा रहा है। इट्स नॉट समथिंग कि तुम बीच में आए, तुमने 2-3-4 ओवर डाल दिए एज फिलर और फिर तुम एंड में आके बैटिंग में अगर कभी कुछ हुआ तो तुम्हारी कभी कभार बैटिंग आ गई, तुमने 20-30 रन मार दिए। अब वो रोल नहीं रहा। एज एन ऑलराउंडर यू नीड टू हैव योर स्किल्स इन प्लेस। अगर बैटिंग भी होती है तो तुम्हें यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल अलॉट। तुम एज अ पिंच हिटर भी कहीं भेज दिए जा सकते हो, यू नो, टू अप द टेम्पो। तुम्हें हो सकता है जल्दी विकेट गिरने के बाद तुम्हें स्टेबिलिटी लाने के लिए भेजा जाए। एंड इवन बॉलिंग में इट्स नॉट मैंडेटरी कि भाई तुम आओगे बीच में, मतलब डालोगे बीच के फेजेस में। यू आर रिक्वायर्ड टू बोल एट द डेथ इन द मिडिल ओवर्स एंड इफ देयर इज अ सिचुएशन मे बी इन द पावर प्ले। सो ऑलराउंडर आई थिंक बहुत ज्यादा मैच्योर कर गए, और पहले ऑलराउंडर उतने होते भी नहीं थे। घूम फिर के वही जो बैट्समैन है, कुछ स्पिन कर दिया, कुछ कर दिया, ऐसी गांगुली ने बॉलिंग डाल दी। सो दैट वाजंट अ प्रॉपर ऑलराउंडर काइंड ऑफ। आज की डेट में वी हैव हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, एंड आईपीएल में तेवतिया इज डूइंग वंडर्स। आई वंडर वो मतलब क्या प्रेसिडेंट भी बन जाएगा भाई। वो कैचेस भी पकड़ ले रहा है, छक्के भी मार दे रहा है, विकेट भी ले ले रहा है। So I think I don't know if it तेवतिया last or not, but तेवतिया से याद आया वाली अनदर पर्सन तेवतिया है जिसके साथ जो मेरे ओपोनेंट रहा है मेजरली, साथ नहीं खेले, अगेंस्ट खेला हमेशा। वाओ। तो वो भी अलग है। और मल्टीपल इयर्स वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से खेलता था, अभी भी है वहीं से खेलता है। आई थिंक अब तो टाइम नहीं मिलता इतना डिस्ट्रिक्ट खेलने का। तो मल्टीपल इयर्स ऑफ लाइवलरी, मतलब बचपन में गुड़गांव वर्सेस फरीदाबाद, दैट मैच यूज्ड टू बी द हाईलाइट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सिनेरियो, क्योंकि दोनों टीम स्ट्रांग होती थी। सो कौन जीतेगा, फियर्स मैचेस, फियर्स टीम्स। तो एक बहुत अच्छी मेमोरी है, एम्बेडेड मेमोरी। एंड तेवतिया तब से हमेशा से यूज्ड टू बी अ गुड ऑलराउंडर। की पर्सनालिटी आजकल आईपीएल में काफी विजिबल भी है, एंड he has improved a lot on his patience because now he's not throwing his wicket away and आके games finish कर रहा है, which is a very big development जो मैंने उस टाइम नहीं देखी थी उसके अंदर। right. आज देख रहा हूँ, which is very good. आजकल yeah, I mean if you can't be just like one trick pony, and if you are like you have to be the best at it. अगर आप बेस्ट पेस बॉलर लाइक कमिंस, you have to have that batting ability कि आओ और तुम 50 बना जाओ जैसे उसने बनाए। Everyone needs to bat, and any team जिसमें पेसर्स बैटिंग नहीं करते हैं, that is not succeeding at all. You saw सैम करन, उसने इंडिया इंग्लैंड पूरी सीरीज ही बदल दी थी इकलौते बंदे ने। Bravo has been doing it consistently, but I think अगर ऑलराउंडर की बात हो रही है तो इंडिया ओरिजिनल 3-dimensional क्रिकेटर विजय शंकर को इग्नोर नहीं कर सकते। विजय शंकर 360 डिग्री ब्रो, 360 डिग्री 3D 3-dimensional वो भाई। तीनों एरियाज में ठुक सकता है। उसको 3D इसलिए बोल रहे हैं, उसकी बैटिंग भी फालतू, बॉलिंग भी ठुकी नहीं, फील्डिंग भी ठुकी, वो कहीं से भी ठोक सकता है गेम। वर्ल्ड कप ले गए यार इसको। ऑनेस्टली मतलब बैटिंग तो अच्छी करता था लड़का। वाले क्या देखा उसने? बैटिंग तो यार वो न्यूजीलैंड में बैटिंग अच्छी की थी उसने एक सीरीज में, बट जितनी भी कर लो यार, अंबाती राइडू कैसे निकाल सकते हो यार तुम उसको यार? हद हो गई यार, इतना बढ़िया खेलता है यार, इतना बढ़िया खेलता है यार। काफी अलग इम्पैक्ट होता है वर्ल्ड कप में अगर एक स्टेबल बैट्समैन होता ना नंबर 4 पे, जो कि तुम्हारे टॉप 3 के गिरने के बाद भी संभाल सकता था। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता। बट आई थिंक पांड्या ने स्पॉट फिक्स कर लिया अपना एज द ऑलराउंडर pretty much. पांड्या को तो पांड्या की बैक का स्पॉट नहीं कोई फिक्स कर पा रहा ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। पांड्या की बहुत चीजें फिक्स्ड है भाई। उसका इंडियन क्रिकेट टीम में स्पॉट फिक्स्ड है, उसकी लाइफ फिक्स्ड है, मुंबई इंडियन टीम में फिक्स्ड है, एड्स फिक्स्ड है। पांड्या ने इज डन फॉर लाइफ। पांड्या रिलैक्स्ड है। इंडिया में हमेशा से फास्ट बॉलर्स की कमी रही है, राइट? टॉप स्पीड होती थी लेट 130s, वो भी बेस्ट सिनेरियो। बट अब माहौल बदल गया है। वी हैव न्यू यंग प्लेयर्स जो 140-45 पे कर रहे हैं, राइट? नागरकोटी, मावी। सो यू थिंक पोटेंशियल है, ये भी ओवर टाइम स्लो हो जाएंगे? स्लो वो दौर हाँ, आई थिंक पहले जब वो जो आप बात करो ना कि 130-35 फेंक देते थे, उसके बाद तो हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आया था बैट लोगों की, मतलब वो एक बॉल में झुक जाती थी।
कि भाई अब नहीं, ज्यादा तेज डाल दिया, अब नहीं। बट अगर आप देखो तो यार वर्ल्ड क्रिकेट में एक दौर आया ऐसा 2000 के बाद जब आपके all the best pace bowlers in nations, right? We saw decline. भले वो पाकिस्तान हो, वेस्ट इंडीज हो, इंग्लैंड somehow carried in Anderson and Stuart Broad, but Stuart Broad का हम युवराज के साथ लिंक करते तो but great anyway, then McGraw and Jason Gillespie also retired. And till that time हमारे इंडिया में फास्टेस्ट हमारे होते थे जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद, जिनको पाकिस्तान के बैट्समैन ऐसे बुला बुला के कहते थे इधर डालना है, इधर डालना है। But what we have seen in the last 10 years कि India especially has come of age in fast bowlers, right? We have seen it starting with Bhuvneshwar Kumar, Bumrah coming up, then we have Mohammad Shami. And now the best part is हर nation में, भले साउथ अफ्रीका में नॉटजी, रबाडा, लुंगीडी, ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस एंड मिचेल स्टार्क इज एन ऑसम वंडर, राइट? सो वी आर सीइंग अ न्यू लाइन ऑफ पेसर्स एंड आई डोंट थिंक ये धीरे होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की अब इनकी डाइट, फिटनेस, रेजिम है और इन सब की एज के साथ स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ईशांत शर्मा was pretty good for a while, right? In terms of pace. I mean, bowling अच्छी करता है मुझे लगता है भी, but yeah. पॉन्टिंग ही बता सकता है। पॉन्टिंग भी बोल गया भाई। वैसे एक बहुत ही फेमस बॉलर को भूल रहे, सॉरी बत्रा, कटिंग यू शॉर्ट। One of India's gems, you know, which India has produced maybe in a decade or a century, Umesh Yadav. वो सिंगल हैंडेडली कहीं से भी मैच टर्न करने की कैपेबिलिटी रखता है। मर्क्यूरियल है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। इंडिया के पास आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो एक अच्छा बेस है, फास्ट बॉलिंग बेस। अब कितना यूज करना है, किसको कितना आपको स्ट्रेन देना है, किस तरह फिट रखना है, दैट इज अप टू द सिलेक्टर्स, द टीम मैनेजमेंट। बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत है and you can always chop and change the teams according to the requirement so that everyone lasts longer. क्योंकि पहले इरफान पठान हो, मुनाफ पटेल हो, इनकी सारी करियर खत्म हो गया है क्योंकि इनको लास्ट लॉन्ग, यू प्ले लॉन्ग, अपनी स्पीड खो जाते थे। वरुण another example। तो देखो अभी बड़े-बड़े प्लेयर जो हमारे हैं, दोनों गेस्ट बोल गए, लेकिन ये है मेरा डोमेन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है? सो मेन फास्ट आई थिंक ये इरफान पठान, मुनाफ पटेल वाले जमाने जो 140 से स्टार्ट करते थे, 120 पे खत्म करते थे, वो जमाने चले गए। और वो जमाने इसलिए गए हैं बिकॉज उस टाइम पे देयर वाज ओनली 2-3 मेन फास्ट बॉलर्स। It was important for the country, it was important for the national team to preserve them. अब क्या है, IPL की वजह से पिछले 15 साल में इतना पूल है कि no coach is forcing them, no team management is forcing them कि आप line and length कराओ। Everyone is like, you take a look at सैनी के जो सैनी है ना, उसके जूते पे देखो, fucking bowl fast ये लिखा हुआ। Mitchell Starc wears a band which just says bowl fast. Everyone is being told तू करा तेज। बहुत बंदे बैठे हैं और इतना क्रिकेट चल रहा है, आज नहीं तो कल तू कहीं तो खेल ही लेगा। इट्स नॉट जस्ट कि नेशनल क्रिकेट ही है कि वो नहीं मिलेगा तो फिर तेरा करियर खत्म। IPL अपॉर्चुनिटी है, डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी है, वापस आना है, आई जाओगे। तो दैट इज व्हाई यू विल सी पीपल बॉलिंग फास्ट। दैट इज व्हाई यू सीइंग इन इंडिया कार्तिक आर्यन, प्रसिद्ध कृष्णा, अनुरीत सिंह, ये तुषार देशपांडे, सब 140 से ऊपर करा रहे हैं। नागरकोटी, मावी, सब 140 से ऊपर करा रहे हैं। तो दैट इज हियर टू स्टे। दैट कुछ भी हो, बुमराह को फिट रखो यार, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। बुमराह को फिट रखो। आई थिंक फास्ट बॉलर्स के लिए ना शोएब अख्तर जैसी मेंटालिटी, जैसे वो अपने वीडियो में और दलेर बन, तेज डाल, यही तो करना है। जिगरा होना चाहिए। लड़ बैट्समैन से, छोटी मार, ऊपर डाल। क्या क्रिकेट बचेगा? मतलब तुम हालत देख तो रहे हो, टॉप 3 रह गए हैं। ये अपने जिम्बाब्वे, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, कीनिया जो फन लाते थे क्रिकेट के अंदर, कहाँ है? नहीं है। वेस्ट इंडीज कहाँ है? खाने आते थे वो तो। नहीं यार, आयरलैंड वाज ऑन द राइज, जिम्बाब्वे वाज बीटिंग टॉप टीम्स, कीनिया वेंट टू सेमीफाइनल, बांग्लादेश वाज ऑल देयर। अब सिर्फ 3 कंट्रियां रह गई हैं, बाकी सब खत्म हो रही हैं। तो आई डोंट नो क्रिकेट बचा। हाँ, न्यूजीलैंड को गिन लो तो।
नहीं, आई थिंक क्रिकेट तो बचेगा यार, क्रिकेट थोड़ी जा रहा है कहीं, जब तक इंडिया में खेलने वाले क्रिकेट रहेगा। यार थर्ड टायर नेशंस कम हो गए हैं, बट आई थिंक क्वालिटी बढ़ गई यार क्रिकेट की ओवरऑल, आई वुड से। मे बी दैट्स व्हाई द अदर कंट्री आर स्ट्रगलिंग। सो मेरे ख्याल से क्रिकेट कहीं नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे एक मीटियोराइट भी आके क्रैश कर जाए, इंडिया में 24 लोग बच गए, 11-11 लोगों की 2 टीमें बनेंगी और एक बॉल बॉय हर एक टीम में होगा। हिंदुस्तान केपेबल है क्रिकेट चलाने को, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट आई एग्री टू योर पॉइंट कि क्रिकेट की क्वालिटी बढ़ गई है। और जैसे कि पहले पहले भी हम देखते थे यार कि आपकी जितनी कंट्री होती, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इवन जिम्बाब्वे में ग्रांट फ्लावर, एंडी फ्लावर, हेनरी ओलोंगा जैसा बॉलर था, राइट? एंड साउथ अफ्रीका, मतलब हमेशा एक 50-50 उनका अलग ही वेव चल रहा होता है। आज हम खेलेंगे, आज नहीं खेलेंगे, आज खेल लेंगे, आज नहीं खेलेंगे, ठीक है? तो उनका अलग चल रहा होता था। बट क्रिकेट जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है, राइट, जिस तरह से प्लेयर्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लीग्स, आपकी कैरेबियन प्रीमियर लीग है, बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में, हमारा गरीब भाई भी चल रहा है पीएसएल के नाम से, तो क्रिकेट कहीं नहीं जा रहा। बट हाँ, आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। वी हैव सीन बांग्लादेश टीम जिसने अब एक्चुअली वो compete कर रही है यार हर एक कंट्री से, मतलब घर पे बुला के इंडिया को भी हराया। अफगानिस्तान, वन ऑफ द मतलब प्लेट लेवल नेशंस जो थी, एसोसिएट नेशंस, वो आज की डेट में देखो नंबर 1 T20 बॉलर कौन है? राशिद खान, मोहम्मद नबी, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। सो क्रिकेट बच रहा है, क्रिकेट इज गोना स्टे हियर। I think to add on to that, इसमें generally international cricket has taken a back seat, अगर मुझसे पूछा जाए तो, कि इंटरनेशनल मैचेस का उतना क्रेज अब नहीं रहा। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान फॉर दैट मैटर, यार क्या राइवलरी होती थी। और इंडिया पाकिस्तान आज जो है, आई थिंक वो फील ही नहीं आती यार, हम कंपेयर किसको करते हैं अब, वो कंपैरिजन भी नहीं रहा उस मैचेस का। तो आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट का डाउनफॉल देखा है मैंने ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। बट आईपीएल, for that matter, all leagues around the world that have risen so much that we just say कि यार ये बंदा आगे इंटरनेशनल खेल सकता है, but we don't look forward to any international matches, I think. तो ये एक चेंज देखा है मैंने over the आई years. थिंक जिस भी कंट्री में डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा नहीं था, दे आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ। Yes, a very good point on that actually. बेंच स्ट्रांग नहीं है, वो सारी कंट्री स्ट्रगल कर रही है। One thing I feel is we as Indians love seeking, foreign acceptance and validation. I think जब तक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल रहा है ना, बात है। जिस दिन ये दोनों देश बिगड़ जाए ना, हमारे पास कोई compete करने के लिए फॉरेनर्स रहेंगे नहीं। तब मुझे डर है कि ये बेसबॉल जैसा क्रिकेट बन जाएगा कि सिर्फ अमेरिका ही खेल रहा है। और तब ही अगर इंडिया के अंदर इतनी पोटेंशियल होगी कि हम आपस में ही खेलते रहेंगे, और वो लोग जब तक देखते रहेंगे, बिकॉज वी हैव द नंबर्स गेम में हम हमेशा टॉप पे रहते हैं, तो वो डोमेस्टिक वाला चल सकता है। तो इसलिए आई थिंक इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बढ़ती रहे और नए देशों में पैसा लगता रहे कि उनका क्रिकेट स्ट्रांग हो। अदरवाइज हमारे पास कोई फॉरेनर्स एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन के लिए बचेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? वाले काम कर लेते हैं, माइग्रेट में काम कर लो। मैं कह रहा हूँ माइग्रेट करो, काम कर लो, खेलते हांगकांग से। इंडिया से हर स्टेट से अच्छे अच्छे प्लेयर्स को ना अलग अलग कंट्री में भेज दो कि तुम यहाँ से खेलो, तुम वहां से खेलो, और उसके बाद एक अलग प्लेटफॉर्म पे सब सामने आ रहे हैं। आई थिंक वो एक अलग चैलेंज है। जस्ट एन एफवाईआई, ये वीडियो बिल्कुल भी पीआर दिलाने की एजेंसी नहीं है। किसी भी क्रिकेटर को हम कबूतरबाजी नहीं कर रहे हैं। But I see West Indies making a comeback. I think they have some strong players now. बट वो सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट एंड मुझे एक चीज जो ये ओवर द इयर्स फील हुई है, आपके जो डोमेस्टिक लीग्स आए हैं, चाहे आईपीएल हो, बिग बैश हो, या कहीं का भी हो, उससे क्या हो रहा है, प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट नेशंस आर प्लेइंग टुगेदर, राइट? I mean to say, Warner is playing with, let's say, Bhuvneshwar Kumar, or Morgan is playing with some. Maybe let's go back. Morgan was playing with Gambhir, right? So एक जो intensity होती थी ना national games में, अब उसको लगता है क्या बोलूं, मिचेल स्टार्क वर्सेस कोहली, right? Let's take for that example. दोनों आरसीबी खेलते थे। अब वो जो एक इंटेंसिटी होती थी ना, वो स्टेयर डाउन्स, वो एक लेवल पे अब्यूज करना, वो थोड़ा टोन डाउन हो गया। तो वो वैसी फाइट्स अब देखने को मिलती नहीं है।
So एक मुझे वो लगता है कि that's some aspect, one aspect which I am missing. But ठीक है, cricket एक अलग तरीके से evolve हो रहा है. Yeah. Hoping everyone who saw this episode loved this, loved our stories, were able to relate to the cricketing talks that we did. Thank you so much, Abhishek, Rishabh, for coming on to this podcast. For everyone watching, please hit the subscribe button below and comment down below what we should discuss in the next episode. Thank you so much, guys. Thanks for having us. Been Bye. a pleasure. Thank you.